गुड़गांव में ढेरों चीजें हैं ना बेटा, मजा तो आ ही जाता है। गुड़गांव 10% चाइना के, 10% रशिया के, 10% तर खोल देती हैं। कहाँ कहाँ हमें ग्राहक मिल सकते हैं। हमसे बड़ा ग्राहक बेटा, इंडिया से बड़ा ग्राहक कोई पॉपुलेशन में आपको कोई पछाड़ तो सकता ही नहीं कभी आप तो, क्योंकि हम जैसे इतनी आबादी कौन ही बढ़ाएगा। तो हम कहेंगे कि आप उसके पीछे पागल। इंडिया में लोग है ना, दिमाग को बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। जो इंडिया को एक मार्केट के रूप में डेवलप कर लिया, जैसे चाइनीज मोमोज, चाइनीज चाउमीन, ये हमारा गुड़ तो नेचुरल है, गन्ना से है। हमने इस गुड़ की पट्टी को क्यों नहीं फेमस। सबसे ज्यादा उद्योग धंधे कहाँ हैं बेटा? गुड़गांव में। गुड़गांव में ढेरों चीजें हैं। गुड़गांव तुम सब गए हो एक आधी बार? देख आना चाहिए, एक आइडिया रहे। गुड़गांव में ना बेटा मजा तो आ ही जाता है। गुड़गांव में देखने लायक क्या है, एक चीज, वो वहां जाके ना रात में कभी तुम जाओगे, अब सुनो ध्यान से, तो तुम्हें ऐसा फील होगा जैसे हम विदेश में घूम रहे हैं। उनका ना कल्चर बदल गया, उनको कोई हरियाणा के निवासी मानता ही नहीं है। इसका कारण है वहाँ बहुत ज़्यादा लोग विदेशों से आके काम कर रहे हैं। आपको बहुत सारे फॉरेनर्स दिख जाएंगे वहाँ की कंपनियों में काम कर रहे हैं। वहाँ ना इंटरनेशनल लेवल के बड़े बड़े जो ये थी ना कंपनीज, और खासकर वो कंपनी जो एक जगह की नहीं है, मल्टीनेशनल हैं, जिनका कई बड़े बड़े देशों में उद्योग धंधे, जिन्होंने पैसा कई देशों ने लगाया। मान लो एक कंपनी खुली, उसमें 50% अमेरिका के, 20% चाइना के, 10% रशिया के, 10% जर्मनी के, तो ऐसी कंपनी को बोलते हैं एमएनसी, मल्टी नेशनल कंपनीज। ये बहुत पैसा लगाती हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। तो एमएनसी पूरे वर्ल्ड में अपने दफ्तर खोल देती हैं। कहाँ कहाँ हमें ग्राहक मिल सकते हैं। हमसे बड़ा ग्राहक बेटा, इंडिया से बड़ा ग्राहक कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्राहक का सीधा संबंध है पॉपुलेशन पर, और पॉपुलेशन में आपको कोई पछाड़ तो सकता ही नहीं कभी। आप तो दुनिया में नंबर 1 सदा ही रहेंगे। हम एक बनने की देर थी, अब तो हम ही रहेंगे, क्योंकि हम जैसे इतनी आबादी कौन ही बढ़ाएगा। हम नंबर 1 हैं, और इंडिया को बहुत आसानी से ग्राहक बनाया जा सकता है, क्योंकि बेटा यहाँ से खेल है सारा। आप लोगों को एड्स इस तरह के दिखाए जाएंगे कि आप उसके पीछे पागल। इंडिया में लोग है ना, दिमाग को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, जो देखते हैं उस पर बहुत जल्दी फेथ करते हैं। विदेशियों ने आपको, इंडिया को एक मार्केट के रूप में डेवलप कर लिया, जैसे चाइनीज मोमोज, चाइनीज चाउमीन, ये हमारा थोड़ी था बेटा। तुम खुद इमेजिन करो कितनी खराब चीज़ों के उसने हम आदी बना दिए। वो कच्ची मैदा खिला रहा है, स्टीम मोमोज कह के लो खा लो कच्ची मैदा, और तुम खुशी से खाते हो कि सबसे बढ़िया चीज़। तुम्हें अपनी जो बढ़िया चीज़ें थी घरेलू, हम उसको अपने घर तक भी नहीं रख पाए। ये देखो हमारे दिमाग को कैसे उन्होंने ब्रेन वॉश किया। हमारी घर की जो अगली पीढ़ी है, वो हमारी घर की पुरानी चीज़ें नहीं जानती। हमारी जो व्यवस्था का पार्ट थी हमारे दादा परदादा के टाइम पर, इस टाइम हमारे घरों में ना, हर घर में गुड़ के जो वो बनती थी ना, पात टाइप की, उसके लड्डू बनते थे बेटा पुराने ज़माने में। आज किसी को पता ही नहीं है, मैक्सिमम लोग खाते भी नहीं। उनको गुड़ में से कईयों को तो बदबू भी आने लग गई अगली पीढ़ी को, कि भाई गुड़ में तो बदबू आती है। और उसका अगर वो प्रोसेस देख लेते तो कहते हैं छी कितना अनहाइजीनिक है। वो मोमोज बनते गंदगी के उनको अच्छे लगते हैं, हमारा गुड़ उनको लगता है कितना अनहाइजीनिक है, कैसे इसमें से तुम अगर देखो तो ऐसा लगता है ना, यार कैसे गाँव में से बन रहा है। लेकिन बेटा उससे 100 टाइम्स खराब चीज़ है ये मोमोज, क्योंकि गुड़ तो नेचुरल है। गन्ना सीधा वहीं खेत में से निकालते हैं, और गन्ने का फिर उसको रस निकाल के, और आज से थोड़ी ना है, सदियों से हम गुड़ खा रहे हैं। हमने इस गुड़ की पट्टी को क्यों नहीं फेमस किया, जबकि ये न्यूट्रिटिव भी है, टेस्टी भी है, और सेहत के लिए भी अच्छी है। हम क्योंकि ऐड ही नहीं कर पाए। हमारा ब्रेन वॉश करने में दुनिया कितनी आगे है। हमारे जितनी अगली पीढ़ी के बच्चे हैं, सबको बॉर्नविटा की आदत पड़ गई, सब कोल्ड ड्रिंक्स पीने लग गए, है ना। एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पे ये क्या क्या फालतू की चीज़ें आने लग गई, जो भी हैं बेटा ये। अब तुम ये देखो, उन्होंने तुम्हें कैसे तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया। हम अपनी चीज़ों को अपने तक भी नहीं बचा पाए, इसीलिए बेटा हम मार्केट बन गए। सबसे ज़्यादा जो विदेशियों को दिख रहा है ना कि हमारे लिए जो सही मार्केट है वो इंडिया है, और इसीलिए वो हमारी सरकार का स्वागत करते हैं। यहाँ जो चीज़ चल गई, तुम ये सोचो, ये फ्लाइंग बीस्ट, क्या नाम है उसका, बीस्ट, मिस्टर बीस्ट इंडिया आया, और देखा सब बिहारियों से हाथ मिला रहा है, और सब गरीबों से भी। कारण क्या है बेटा, अगले ने अपना वो एक ड्रिंक लॉन्च किया है ना कोई, और चॉकलेट टाइप की, जिसकी कीमत भी कह रहे हैं कई 100 रुपए है। और मैं तुम्हें आज बता रही हूँ,
आज तुम्हें महंगी लग रही है, मैं 100% श्योर हूँ अगर वो अपना बिजनेस करता रहा अगले 7-8 सालों में ये नॉर्मल हो जाएगा। जब ये नेस्कैफे आई थी ना बेटा, हमारे जब हम छोटे थे नेस्कैफे हमें महंगी लगती थी, हमें चॉकलेट्स बहुत महंगी लगती थी, लेकिन आज के बच्चों को चॉकलेट महंगी नहीं लगती। हमारे टाइम में जब मैं छोटी थी ना तब 5 स्टार 5 रुपए की थी, हमें लगता था 5 रुपए, अभी भी 5 की है ना। हाँ, लेकिन अब साइज छोटा है बेटा, साइज छोटा है। हमारे टाइम में बड़ी चॉकलेट थी। सबसे महंगी चॉकलेट जो हमने अपने ज़माने में देखी थी वो मिल्की बार थी 12 रुपए की, और हमें लगता था 12 रुपए की। हमने पूरी ज़िंदगी में जब तक हम अपने घर रहे, मैंने सिर्फ एक बार हमने खरीदी और हम सबने बांट के खाई, चारों बहनों ने, 12 रुपए की वो चॉकलेट। बेटा 12 रुपए बहुत बड़ी बात थी तब। 15 रुपए तो हमारी 3 महीने की फीस लगती थी, तो ये सोचो 5 रुपए की महीने की फीस थी तब। इमेजिन करो उस चीज़ की मुझसे अगली पीढ़ी आदि है जो हमें महंगी लगती थी। बॉर्नवीटा महंगा पड़ता था, ये लगता था भाई महंगी चीज़ है, लेकिन उसकी आदत डाल दी। तो ये विदेशी जो है ना एमएनसी, ये आपके देश को एक ग्राहक की तरह देखते हैं, इसीलिए गुड़गांव लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि गुड़गांव में एमएनसीज आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। उन्हें पता है आपसे बड़ा कहीं मार्केट नहीं है। कोई नीदरलैंड में अगर अपना सामान बेचेगा तो कितना बेच लेगा, अगलों की आबादी इतनी है। कोई लग्जमबर्ग में सामान ले गया, 8 लाख तो टोटल है वो। अगर 8 लाख लोग किसी चीज़ को 4-4 जोड़ी भी लेंगे, मान लो कोई चप्पल ही किसी ने 1000 रुपए की इंट्रोड्यूस कर दी, 8 लाख गुणा 4 तो 8 चौके कितना हो, 32 ना। टोटल कितनी बिकी, 32 लाख। हम इनके सामने कहाँ स्टैंड करते हैं बेटा? 8 लाख तो हम मच्छर टाइप मानते हैं। हमारे तो यहाँ छोटे से शहर में 8 लाख लोग, भाई हम सोनीपत में 15 लाख से ज़्यादा लोग हैं, अगर तुम्हें ना पता हो तो। सोनीपत क्या है, लग्जमबर्ग से हम दुगने हैं। 15 लाख तो पहले थे, अब तो क्या पता 20 हो गए हो। तो हम लग्जमबर्ग को क्या ही माने, वो हमारे सामने कहाँ स्टैंड करता है। यानी अकेला सोनीपत लग्जमबर्ग 2 बना दे पॉपुलेशन में, तो इनके मार्केट खरीदने से किसी को क्या ही फायदा। हम अगर मार्केट बन गए तो बेटा किसी के चप्पल, जूते, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, नेस्कैफे की चॉकलेट और दुनिया भर का सामान बिकेगा। और इसीलिए इंडिया में हर कोई अच्छे संबंध बना रहा है। तुम्हें जो लगता है ना दुनिया भर विदेशों में हमारी इज्जत है, कुछ नहीं है। तुम लोग उनको बकरे दिखते हो कि भाई इतना बढ़िया देश है, इनकी पॉपुलेशन, कुछ बेचो। तुम्हारे यहाँ ये सोचो छोटी सी पिन, सेफ्टी पिन से लेके और बड़ी बड़ी लाखों तक की सामान आसानी से तुम मार्केट हो। इसीलिए तुम्हारे साथ सब विदेशी अच्छे संबंध बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इतना बड़ा मार्केट किसी दुनिया में किसी देश में है ही नहीं। चाइना किसी को भी मार्केट नहीं बनने देगा, क्योंकि चाइना खुद ही इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, सेकंड बड़ी आबादी। यूएसए किसी को मार्केट नहीं देगा, क्योंकि यूएसए खुद ही बड़ा प्रोड्यूसर है। तो अगर ध्यान से देखें, जिसकी आबादी है ना उसने मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रखा है, उसके खुद के लोग सामान बनाते हैं और अपने देश में बेचते हैं। हम ऐसे हैं जिसकी आबादी सबसे बड़ी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे पास कम है, और हम सामान उतना सस्ता नहीं बना पाते जितना विदेशों से बेचने के बाद भी पड़ता है। तो इसलिए फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हम बड़ा मार्केट बन गए, लेकिन इसका नुकसान रहेगा कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई है। ये मत सोचो कि हमने कुछ नहीं किया, हमने किया बेटा। इन्फोसिस विदेशों तक गया, हमारे टाटा कंपनी विदेशों तक गई, हमारी बहुत सारी लोकल एरिया से निकली कंपनी विदेशों तक भी गई है, लेकिन उनकी संख्या कम है, विदेशियों की ज़्यादा। वैसे हम हरियाणा में तो 33% कह रहे हैं कि हमारी बढ़ी है, तो हरियाणा तो फिर मैंने कहा ना अमीर है, सब थोड़ी ना है। पढ़ो आगे। नहीं, हम हरियाणा वाले तो अमीर हैं ही, पर बेटा पूरे देश में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड ये भी तो हमारा ही हिस्सा है।